आप सुन रहे हैं माया नगरी आरजे धर्मिन के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो DAIICT पे। तो बात कुछ सालों पहले की है। राज नाम का एक युवक अपनी बीवी प्रीति और अपनी छोटी सी बच्ची पीहू के साथ कश्मीर से हैदराबाद शिफ्ट हुआ। उसने एक ऐसे एरिया में घर लिया था कि जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते थे। वो काफी सुनसान एरिया था, लेकिन 1.5 करोड़ का फ्लैट उसको सिर्फ 40 लाख में पड़ रहा था। अब ऐसी डील को भला कोई क्यों मना करेगा, इसलिए उसने फ्लैट के फोटोज सब कुछ देख के अपनी डील फाइनलाइज कर दी और कुछ दिनों बाद वहां की शिफ्टिंग की तैयारी करने लगा। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ दिनों बाद शाम को वो हैदराबाद पहुंचा और वहां नीचे वॉचमैन से मिला। अरे सूरज भैया, वो मेरा नाम राज मल्होत्रा है और आपकी बात मेरे ब्रोकर से हुई होगी। आइए आइए सर, ब्रोकर साहब ने बोला था कि आप आएंगे। अरे हाँ, ये लीजिए चाबी। आपका मकान 7वें वाले पे है, 701 नंबर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप दूसरे, तीसरे और चौथे माले पे भूल कर भी मत जाना। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? यहाँ कोई भूत ऊत रहता है क्या? अरे नहीं नहीं सर, वो तीनों फ्लोर माया मैडम ने खरीद रखे और उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई नहीं। अब बस भी कीजिए, बहुत हुई बातें, अब घर भी तो देखना है। हाँ ठीक है बाबा, आता हूँ मैं पीछे बैग्स लेके, तुम और पीहू ऊपर चलो। लेकिन अब राज तो ठहरा राज। उसका दिमाग वैसे ही बच्चे जैसा और थोड़ा शरारती था। जो ना बोलो वो पहले करने की इच्छा होगी। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद भी उसका मन माया को मिलने के लिए और बेताब हो गया। खैर, सिक्योरिटी गार्ड की मदद से वो अपना सारा सामान अपने फ्लोर तक ले आया। सामान थोड़ा ज्यादा था तो इसलिए 3-4 राउंड लगाने पड़े। प्रीति भी मदद कर रही थी। लास्ट राउंड में सिक्योरिटी गार्ड ऊपर नहीं आया, सिर्फ राज और प्रीति आए और तभी राज को माया को मिलने की इच्छा हो गई। प्रीति, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ आ ही गए हैं तो माया से मिलके चलें क्या? प्रीति को पहले थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर वो मान गई। वो दोनों 3rd फ्लोर पे पहुंचे। वहां लॉबी से एक नौकर गुजर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं था, जैसे कि उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। उसका चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था। राज और प्रीति दोनों को यही लगता है कि ये नौकर माया का ही है। अगर माया ने 3 फ्लोर खरीद रखे हैं तो वो वैसे ही काफी पैसे वाली होगी, तो एक नौकर तो वो रख ही सकती है। राज ने उसको बुलाया। अरे सुनो भैया, ये माया मैडम का फ्लोर यही है ना? अरे भैया, आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुन लो। हेलो। कैसा नौकर है, हाय हेलो बोलने की तमीज ही नहीं है। हाँ यार, पर कोई नहीं, माया मैडम से बाद में मिल लेंगे। माया तो उनको मिली नहीं। खैर, आखिरी 2 बैग्स लेकर वो अपने घर जा रहे थे। घर में जाते ही प्रीति ने अंदर के सारे रूम्स चेक किए और राज बाद में आया। प्रीति, अरे प्रीति, तुमने ये घर देखा क्या? कितना सुंदर घर है। मुझे पक्का याद दिलाना इस ब्रोकर को, तो मैं शर्मा जी वाली स्पेशल मिठाई भिजवाऊंगा। अरे तुम कितना बोलते हो? ऐसे बात तो सही है, घर है तो बड़ा अच्छा। और थोड़ी ही देर में राज और प्रीति दोनों अपने सामान की अनपैकिंग में शुरू हो गए। थोड़ी देर हुई नहीं थी कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। राज दरवाजा खोलने के लिए गया, लेकिन दरवाजे पे कोई भी नहीं था। राज को लगा कि कोई बच्चे होंगे। यार प्रीति, इस बिल्डिंग के बच्चे कितने ज्यादा शरारती हैं। अभी तो ढंग से शिफ्ट भी नहीं हुए और शैतानी करना शुरू। पर आखिरकार देखा जाए तो है तो बच्चे ही। कोई नहीं, करो शैतानी। डू कम अगेन चिल्ड्रन। इसके बाद फिर से वो अपने सामान की अनपैकिंग में लग गए। थोड़ी देर हुई नहीं थी कि वापस किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। कमिंग। राज दरवाजा खोलता है और फिर से दरवाजे पे कोई नहीं होता। अरे डू कम अगेन क्या बोल दिए? ये तो बच्चे हाथ धोकर पीछे पड़ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर से दरवाजे पे कोई नहीं होता। ये बच्चों ने तो अब हद ही कर दी है। इतना ज्यादा परेशान कौन करता है? डोंट डिस्टर्ब अगेन, बी इन योर लिमिट्स। गुस्सा तो गुस्सा, राज अपने आप को मना लेता है और फिर से अपने काम में जुट जाता है। अब काफी देर तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन शाम को वापस कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। लेकिन इस बार कोई सीधी साधी दस्तक नहीं थी। इस बार कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था, मानो तोड़ ही देगा। राज जल्दी से हड़बड़ाहट में दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन फिर से कोई नहीं होता।
जैसे ही वो दरवाजा बंद करके मुड़ा ही होता है कि तभी जोर से दरवाजा खुलता है और राज को लग जाता है। आउच! जोर से ठंडी हवा चलती है और प्रीति को ऐसा लगता है कि कोई उसके कान में से कुछ बोल के गया। प्रीति को लगता है कि हवा की वजह से ही कुछ हुआ होगा और उस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। क्या हुआ ये ना तो राज को समझ में आया ना ही प्रीति को, लेकिन थकान की वजह से वो ज्यादा सोचते नहीं है और सिंपल सा डिनर करके सो जाते हैं। दूसरा दिन, राज अपने जॉब के कुछ काम से बाहर गया होता है और वो अपने साथ अपनी पीहू को भी ले जाता है उसका नया स्कूल दिखाने के लिए। उसी बीच प्रीति अपने घर पे थी और लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। तभी अचानक पीहू के कमरे से प्रीति को कुछ सुनाई दिया। अरे ये गाना कहाँ से बज रहा है? अरे ये तो पीहू के कमरे से आ रहा है। कहीं वो लड़की अपना MP3 प्लेयर ऑन रख के तो नहीं चली गई? ये बच्ची भी ना। वो जाकर देखती है MP3 प्लेयर इज ऑफ। प्रीति कंफ्यूज हो जाती है बट शी इग्नोर्स ये सोच के कि उसका वहम होगा और वापस किचन तरफ जा रही होती है। तभी अचानक उसको एक लेडी दिखाई देती है। लेडी को अचानक देखने की वजह से वो डर जाती है और वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बिना बताए अंदर आ गई थी। ओह गॉड, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? प्रीति जोर से चिल्लाई, लेकिन उसे उस लेडी का चेहरा नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो पीठ करके खड़ी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो लेडी कुछ बोलती है। अचानक वो पीछे घूमती है और प्रीति की तरफ दौड़ती हुई आती है और प्रीति बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति को जब होश आया तो वो सोफा पे सो रही थी और पीहू घर में खेल रही होती है और राज लंच प्रिपेयर कर रहा था। पीहू देखती है कि उसकी मम्मा को होश आ गया है तो वो उसके पास जाती है और पूछती है, मम्मा आपको क्या हुआ? पीहू की आवाज सुन के राज ने भी नोटिस किया कि प्रीति उठ चुकी है तो वो उसके पास जाता है। प्रीति, क्या हुआ था तुम्हें? तुम गैस ऑन रख कर क्यों सो गई थी? वो तो अच्छा हुआ मैं ऑफिस से आज जल्दी आ गया। मैं ये सोफा पे कैसे आई? और वो औरत, वो कहाँ चली गई? और वो घर में कैसे आ गई? और मैं? एक मिनट। मैं जब आया तुम सोफा पे सो रही थी। और कौन सी लेडी? पूरी बिल्डिंग में मुझे वो वॉचमैन और माया के नौकर के अलावा तो कोई दिखता ही नहीं है। और माया मैडम तो अपने कमरे में बंद रहती है, उनके तो दर्शन ही दुर्लभ हैं। माया वही ना कि जिसने 3 फ्लोर खरीद रखे हैं? कहीं वो ही तो नहीं थी? ये तो तुम क्या ही बोल रही हो। लगता है कि शिफ्टिंग से तुम्हारी थकान अब तक उतरी नहीं है। एक काम करो ना, देखो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अभी खा के तुम आराम से सो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी पीहू की नई स्कूल और मेरा नया ऑफिस कितना सुंदर है। प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, लेकिन उसको राज की थकान वाली बात सही लगती है और इग्नोर कर देती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये बात तो खाई जा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ थी। रात के 3 बजे राज की अचानक आंख खुल जाती है। उसको एक गाना सुनाई देता है। वो उठ के इधर उधर देखता है तो प्रीति बालकनी में खड़ी होकर गाना गा रही है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। प्रीति, रात के 3 बज रहे हैं यार, तुम क्या कर रही हो बालकनी में? ये गाना क्यों गुनगुना रही हो? अंदर आ जाओ यार, सो जाओ। प्रीति घूमती है और वो अचानक राज को देखते हुए ऐसे ही पीठ के बल बालकनी से कूद जाती है। प्रीति! राज के होशों आवाज उड़ जाते हैं। कुछ देर के लिए तो वो हिल भी नहीं पाया। फिर हड़बड़ा के वो बालकनी में से नीचे देखता है। उसकी तो जाने दुनिया ही उजड़ गई। वो चिल्लाता है। वो जल्दी से भाग के नीचे जाता है। प्रीति की बॉडी देख के वो बहुत दुखी और पागल हो जाता है। ये क्या किया तुमने प्रीति? ये क्यों किया तुमने प्रीति? अब पीहू का क्या होगा प्रीति? लेकिन फिर उसको पीहू की याद आती है कि वो अभी भी सो रही है। वो सोचता है कि अपनी मम्मी की डेथ उसको अभी नहीं बता सकते। वो पूरी रात नहीं सो पाया। पूरी रात वो बहुत दुखी और परेशान था, रो रहा था। लेकिन सुबह 6 बजे वो प्रीति की फ्यूनरल खत्म करके घर आता है। पीहू उठ चुकी होती है। पापा आप कहाँ चले गए थे? और मम्मा कहाँ पे है? और आप रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, वो कुछ नहीं, अभी क्या मम्मी को अर्जेंटली अपने घर जाना पड़ा है।
वो सुबह क्या नानी का कॉल आया था ना, उनकी तबीयत खराब है। तुम चिंता ना करो। तो मम्मा वापस कब आएगी? बेटा मम्मा थोड़े दिनों में आ जाएगी। जैसे ही नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, वो आ जाएंगी। तब तक एक काम करो, आप चलो नहा धो के रेडी हो लो और फिर हम घूमने चलते हैं। लेकिन पापा नया स्कूल? बेटा स्कूल तो कल से है ना, और कोई बात नहीं, आपको घूमना पसंद है ना, तो 2-3 दिन अगर स्कूल से छुट्टी ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जाओ जल्दी, अब जल्दी रेडी होके आओ। ये घूमने जाएंगे। राज बहुत दुखी होता है। उसे लगा कि अब घर में वो पागल ही हो जाएगा और वो सहन नहीं कर पाएगा। तो उसको जो ठीक लगा वो उसने किया और वो दोनों घूमने चले गए। उसने अपनी ऑफिस में और पीहू के स्कूल में भी इन्फॉर्म कर दिया था। घूमने में भी राज का तो कोई ध्यान नहीं था। जैसे तैसे 4 दिन आसपास घूमकर राज और पीहू वापस आ गए। वो जब वापस आए तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। रात का टाइम हो रहा था। दोनों बहुत थकान की वजह से जल्दी सो गए। उसी रात 3 बजे राज की नींद तो वैसे ही उड़ चुकी थी, लेकिन थकान की वजह से वो थोड़ा डिजी तो फील कर रहा था। उसकी थोड़ी देर आंख लगी ही थी कि उसको पीहू के चिल्लाने की आवाज आई। पीहू पीहू क्या हुआ? पीहू पीहू क्या हुआ? राज घबराया हुआ भागते भागते पीहू के कमरे में जाता है। बोलो बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पापा मेरे बेड के नीचे कोई है। कौन है बेटा? राज की घबराहट और बढ़ जाती है। वो घबराता घबराता बेड के नीचे देखने के लिए झुकता है। जैसे ही वो बेड के नीचे देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीचे भी पीहू ही थी। पापा मेरे बेड के ऊपर कोई है। राज ने इतना डर अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो बहुत डरते हुए फिर से ऊपर देखने की कोशिश करता है। ऊपर भी पीहू ही थी। अब वो इतना डर चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो बार बार ऊपर नीचे देखता है और फिर अचानक राज बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने बेड पे था। वो फिर से घबराता हुआ पीहू के कमरे में जाके देखता है और पीहू अपने कमरे में नहीं थी। वो भागते भागते इधर उधर पीहू पीहू चिल्लाता है। पीहू पीहू किधर हो बेटा? पीहू पीहू। और फिर उसे ध्यान में आता है कि पीहू बालकनी में थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ वही लेडी थी। पीहू तुम वहाँ क्या कर रही हो? पापा पापा देखो, ये मेरी नई दोस्त। राज उस लेडी की तरफ देखता है। उसको महसूस होता है कि उसने ऐसी ही लेडी की परछाई पीहू के बेड पे देखी थी और उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है। वो बहुत डर जाता है और गुस्सा हो जाता है। कौन है आप? मेरी बेटी के साथ आप क्या कर रहे हो? और अंदर कैसे आए आप? पीहू तुम्हें कितनी बार समझाया कि अनजान लोगों के साथ खेला नहीं करते। चलो उठो वहाँ से और जाओ अंदर जाके पैकिंग शुरू करो। जल्दी चलो, हम यहाँ से अभी के अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे अभी हमें बिल्कुल भी नहीं रहना। राज फटाफट अपना थोड़ा सा सामान पैक करता है और वो पीहू को लेकर नीचे जाने की तैयारी कर देता है। वो लिफ्ट में जाके ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट 3rd फ्लोर पे ही रुक जाती है। उसने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। उसको महसूस होता है कि लिफ्ट चल रही है, लेकिन फिर से जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वो वापस 3rd फ्लोर पे ही थी। उसने फिर से अपने फ्लोर पे जाने की ट्राई की। फिर से लिफ्ट शुरू हुई, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला फिर से वही फ्लोर था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा बार बार होता गया। फिर से 3रे फ्लोर पे? ये क्या हो क्या रहा है ये? और फिर अचानक जब एक बार लिफ्ट का दरवाजा फिर से 3rd फ्लोर पे खुला तो सामने वही लेडी खड़ी थी। कौन हो तुम? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमारा पीछे छोड़ दो। 3rd फ्लोर पे थी तो राज को समझ में आ गया कि शायद यही माया थी। वो वापस लिफ्ट का दरवाजा बंद करने की ट्राई करता है। जैसे लिफ्ट का दरवाजा वापस खुलता है वही फ्लोर, लेकिन तब माया वहां पे नहीं थी। राज बहुत डर जाता है। राज को लगता है कि वो शायद लिफ्ट से कभी नीचे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो स्टेयर्स का सहारा लेता और वो पीहू को खींचते खींचते नीचे चला जाता है। जैसे ही वो 2nd फ्लोर पे पहुंचता है वो पागल हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि सामने प्रीति खड़ी थी। प्रीति, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे मेरी बेटी को नहीं ले जाने दोगे? राज को लगा कि जैसे उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जैसे तैसे भागते भागते ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है।
वो दूर तक भागते भागते जाता है और वहाँ पे उसे एक टैक्सी मिल जाती है और वो टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। टैक्सी में बैठते वक्त वो ड्राइवर का चेहरा नहीं देखता, वो ये भी नहीं देखता कि वो मेल है या फिर लेडी ड्राइवर, और वो फटाफट टैक्सी में बैठ जाता है। थोड़ी देर हुई नहीं थी कि उसको ध्यान आया कि माया के मिलने के बाद पीहू कुछ बोल ही नहीं रही। और तभी पापा तुम मेरी बेटी को मेरे साथ नहीं जाने दोगे? ब्रोकर और सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए थे। उनको पता था कि माया कोई जिंदा इंसान नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है वो ज्यादा दिन रुक नहीं पाता, इसीलिए वो लोगों को ठगते रहते हैं। कुछ दिनों बाद आइए आइए सर, ब्रोकर साहब ने बोला था कि आप आएंगे। Hey guys, hope you like the third episode of Maya Nagri. I am your host and the narrator of the story, RJ Dharmin, and I would like to thank our cast, RJ Ankit as Raj, MJ Nishtha as Preeti, MJ Yashvi as Pihu, and our techie Bansi as the security guard. And how was the show? We would love to hear it from you. You are listening to Radio DICT, music that keeps you alive.